हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लिविंग साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आए गए थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड हॉट क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के कोई भी अपलोड्स उनसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड हाउ इज इट यूजफुल। क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये किस तरह हमको यूजफुल है। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सेम प्रॉपर्टीज के मटेरियल्स की ग्रुपिंग को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम लोग जो हैं अलग अलग टाइप्स की चीज़ों को मेटल्स, नॉन मेटल्स, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इस तरीके के ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर साइज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट्सेट्रा। और ऑब्जेक्ट्स को हम उनके साइज, सॉल्युबिलिटी और अदर जो प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बेस पे भी हम क्लासीफाई किया जा सकता है। बाई क्लासीफाइंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट वी कैन मेक आवर वर्क ईजी। चीज़ों को हम क्लासीफाई करके अपने वर्क को, स्टडीज़ को, एनालिसिस को जो है वो आसान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी मेक्स इट ईजी टू रिट्रीव ए सर्टन बुक नीडेड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, किसी लाइब्रेरी में जो है बुक्स को है उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर, A to Z ऑर्डर पर हम अपनी शेल्फ में रख देंगे तो वो हमारे लिए किसी भी बुक को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देयर कैन बी सेवरल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। क्लासिफिकेशन के लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, अनेक लेवल्स हो सकते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स को जो है क्लासिफिकेशन में कैसे करते हैं वो बताना है। क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन वेरियस डिफरेंट लेवल। क्लासिफिकेशन जो है वो अनेक लेवल्स पे किया जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट और एनिमल। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट और एनिमल लेवल पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। प्लांट्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर फैक्टर। प्लांट्स को जो है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बेस पर भी जो है क्लासीफाई कर सकते हैं और अदर फैक्टर्स भी जो हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू सब कैटेगरीज सच एज इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, मैमल्स एट्सेट्रा। और एनिमल्स को जो है उनकी सब कैटेगरी के लेवल पे भी कर सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, फिशेस, मैमल्स एट्सेट्रा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नेम द 3 states of matter in which ways are they different from each other. 3 states of matters are as follow. मैटर की तीन स्टेट कौन कौन सी आप जानते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, और उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉलिड्स। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ए सॉलिड हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। और सॉलिड का जो है वो एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे लाइक ए वुड या मेटल पीस, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड्स, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर फर्दर अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड। और जो लिक्विड्स में सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है, थोड़ा दूर होता है। A liquid has a fixed volume but it assumes the shape of the container it is placed into. लिक्विड का भी जो है वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम 1 लीटर वाटर लेंगे तो उसको जो है हम किसी 2 अलग अलग शेप के बर्तन में रखेंगे तो उनका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट उनकी शेप अकॉर्डिंग टू जी कंटेनर जो है वो चेंज हो जाएगा। गैसेस, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर लूजली हेल्ड एंड लाई फार फ्रॉम ईच अदर।
गैसेस के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी लूजली होता है और वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। ए गैस हैज़ नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप, इसीलिए गैस का जो है ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। अगर आप बड़े कंटेनर में किसी में गैस रखेंगे सेम अमाउंट ऑफ गैस को और उसी को जो है स्मॉल कंटेनर में करना चाहते हैं तो प्रेशराइज करके आप जो है उसके अंदर कर सकते हैं। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, हाउ डज शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर जो है वो वाटर में कैसे डिजॉल्व हो जाती है। व्हेन शुगर इज पुट इनटू वाटर द वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक द शुगर इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, जब शुगर को जो है वाटर में डाला जाता है द वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक द शुगर के पार्ट को इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। These molecules of sugar are then dispersed throughout the water and are so small that they cannot be individually seen. और ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं पूरे वाटर में और वो इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। इन सच ए स्टेट द शुगर इज सेड टू हैव डिजॉल्व इन वाटर, और इस तरीके से जो ये स्टेट होती है इसमें शुगर जो है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है। Now move to question number 5. Define density. How is it related to floating or sinking in water? डेंसिटी को डिफाइन करना और ये कैसे जो है फ्लोटिंग और सिंकिंग वाटर के अंदर होती है इसको आपको बताना है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी जो है क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो बताता है कि वो उसकी डेंसिटी है। A substance having a density greater than that of the water will sink in it. जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो क्या होगी, वाटर से ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, वाटर में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए पीस ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम, अगर आप आयरन एल्यूमिनियम इनका पीस लेंगे तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है, तो ये सिंक कर जाते हैं। while a substance which is less dense than the water will float in it, और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो कम होती है वो वाटर में फ्लोट करता है, जैसे वुड हो गया, कॉर्क हो गया, कॉटन हो गया, तो ये क्या करते हैं, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स में डिफरेंस बताना है और उनके एग्जांपल। लिक्विड विच मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। लिक्विड्स जो होते हैं, दो लिक्विड्स अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, और जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं दैट आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। एग्जाम्पल्स हैं मिसिबल लिक्विड के, लेमन जूस एंड विनेगर मिक्स वेल विद वाटर। लेमन जूस और विनेगर अगर आप लेंगे तो वाटर में वो मिक्स हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इमिसिबल लिक्विड क्या है, ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स। अगर आप ऑयल और वाटर को मिलाने की कोशिश करेंगे तो ऑयल जो होगा वाटर की सरफेस पे आपको दिखाई देगा बट वो मिक्स नहीं होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट और ओपेक मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंस को बताना है, उनके एग्जांपल्स देने हैं। फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, if light falling on the object can pass through it, it's termed as a transparent object। यदि लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे रखी जाए और वो जो है उसके थ्रू पास हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे ग्लास हो गया, एयर हो गई। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ नो लाइट इज एबल टू पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो पा रही है तो इट इज़ कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, इनसे लाइट पास नहीं होती है तो दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। नाउ हॉट क्वेश्चंस। फर्स्ट हॉट क्वेश्चन इज, यू वांट टू टेक ए टम्बलर टू ए पिकनिक, यू वांट टू क्रश एंड थ्रो अवे द टम्बलर आफ्टर यूज, नेम 2 मटेरियल्स फ्रॉम विच सच ए टम्बलर कैन बी मेड। आप जो है वो एक पिकनिक पे एक टम्बलर लेके जाना चाहते हैं और आप उसको बाद में आफ्टर यूज़ के बाद में क्रश करके फेंकना भी चाहते हैं, तो आपको ऐसे 2 मटेरियल्स के नाम बताने हैं जिनसे वो टम्बलर बनाया जा सकता है। द क्रशेबल टम्बलर कैन बी मेड ऑफ बटर पेपर और ऑफ पॉलीस्ट्रीन। जो क्रशेबल जिसको तोड़ दिया जाए बाद में, क्रश कर दिया जाए, ऐसा टम्बलर जो है वो बटर पेपर से बन सकता है या पॉलीस्ट्रीन से बन सकते हैं।
बोथ मटेरियल्स आर लाइट, हल्के होते हैं, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और क्रशेबल होते हैं। नाउ कैन यू cause molecules in a piece of chalk to break apart? How can you say this? Can water can cause molecules in a piece of chalk to break? क्या वाटर जो है वो चॉक के पीसेस, चॉक को जो है वो पीसेस में ब्रेक कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे? No, water molecules cannot cause the molecules in a piece of chalk to break apart because chalk is not soluble in water. यहाँ पे ये solubility से related question है, क्योंकि chalk जो है वो क्या है, वो वाटर में soluble नहीं है। अगर यहीं पर ही शुगर होती तो शुगर के लिए ये आंसर यस हो जाता, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, शुगर को ब्रेक कर देते हैं, बट चॉक के मॉलिक्यूल्स को वो बिकॉज ऑफ नॉन सॉल्युबल, चॉक इज नॉन सॉल्युबल इन वाटर, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच हैज ग्रेटर डेंसिटी, आइस और वाटर? हाउ कैन यू से दिस? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। एज ए रिजल्ट इट इज एविडेंट दैट आइस इज लेस डेंस देन वाटर, और वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी। तो जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी जिसकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम होगी वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड के जो हैं उनको सम डिस्टेंस पे अपार्ट हैं, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज मेजर्ड, और उनके बीच का फोर्स मेजर किया गया है। द सॉलिड इज देन मेल्टेड टू फॉर्म ए लिक्विड, फिर उस सॉलिड को क्या करा गया, लिक्विड में मेल्ट कर दिया गया। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर नाउ केप्ट द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स बिटवीन देम इज मेजर, और फिर उनके दोनों मॉलिक्यूल्स को जो है, दो मॉलिक्यूल को सेम डिस्टेंस पे रखा गया, उनके बीच का फोर्स मेजर किया गया। विच फोर्स विल बी ग्रेटर एंड एक्सप्लेन वाई? कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? द फोर्स बिटवीन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। किसी भी स्टेट्स में ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो उनकी कितनी डिस्टेंस पर है उस पर डिपेंड करता है। Here the nature of molecule in both the phases, solid and liquid, is same, as well as the distance between the particles in both the cases is same. तो इसमें क्या है, डिस्टेंस सेम है हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स की, दोनों स्टेट में, वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड, तो फोर्स रिमेन विल बी सेम इन बोथ स्टेट्स। नाउ विद दिस आवर चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और हमारे चैनल ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।